मुजफ्फरपुर की 5 सीटों पर हुए मतदान की प्रक्रिया। सुबह सुबह लोगों में दिखा काफी उत्साह। बुजुर्ग महिला भी पहुंची मतदान करने। बिहार विधानसभा चुनाव में जिले में दूसरे चरण के चुनाव के तहत जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में नियत समय से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। कांटी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मतदान शुरू होते ही लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखे। मतदाता की लंबी लाइन लगी हुई है। महिलाएं भी मतदान के लिए लाइन में लगी रही। महिला मतदाता सारा काम छोड़कर मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंच रही थी। 98 वर्ष की बुजुर्ग महिला मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंची। शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। नक्सल प्रभावित पारू, मीनापुर, साहिबगंज विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल गश्ती भी कराई जा रही थी। जिले के कांटी, पारू, मीनापुर, बउराज और साहिबगंज विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 2130 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किए। 95 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। कोरोना काल में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहे चुनाव में नक्सल प्रभावित मीनापुर, पारू और साहिबगंज में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान हुआ। पारू में बूथ संख्या 234 एवं 235 सही उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गिधवा स्थित एमा टोला आदि केंद्रों पर खूब उत्साह देखा गया। वहीं भागलपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। मतदान को लेकर गोड्डा के भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने भागलपुर के खलीफा बाग चौक स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया। मुजफ्फरपुर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में बोले मनोज तिवारी, एनडीए की सरकार नहीं बनी तो फिर आ जाएगा जंगल राज। मुजफ्फरपुर शहर के रामबाग चौरी स्थित संस्कृत कॉलेज मैदान में एनडीए व भाजपा प्रत्याशी मंत्री सुरेश शर्मा के समर्थन में सांसद मनोज तिवारी ने मंगलवार को आयोजित जनसभा को संबोधित किया। कहा कि भाजपा की सरकार नहीं बनी तो फिर से बिहार में जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज के हम भी भुक्तभोगी रह चुके हैं। जंगल राज में लोगों को एसिड से नहलाकर मार दिया जाता था। उन्होंने जंगल राज के ऐसे कई उदाहरण दिए। कहा कि अगर भाजपा की सरकार आई तो केंद्र और राज्य में लोगों को नौकरी दी जाएगी, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी का विकास होगा। मुजफ्फरपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट। गायघाट में सीएम नीतीश बोले, जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं, आगे भी मौका दीजिएगा तो काम करेंगे। गायघाट विधानसभा अंतर्गत जारंग स्थित हाई स्कूल के मैदान में जदयू प्रत्याशी महेश्वर प्रसाद यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जो वह कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। मैंने कहा था कि बिहार के हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, उसको पहुंचा दिया। जो समय सीमा था उससे पहले कर दिया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों के अपने सिर्फ परिवार की चिंता रहती है, लेकिन मेरा तो पूरा बिहार ही परिवार है। हम सभी के लिए काम करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जंगल राज में हत्या और अपहरण होता है, लेकिन अब कुछ लोग झांसा दे रहे हैं, आप लोग इनके झांसे में मत आइए। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि जब से काम करने का मौका मिला है तब से पूरे बिहार के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। उनके लिए सिर्फ पति, पत्नी और बेटी है, लेकिन हमारे लिए पूरा बिहार ही परिवार है। गायघाट से दीपक कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में गरजे यूपी के सीएम योगी, कहा दुश्मन को हम उसकी भाषा में जवाब देना जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रीगा के फुटबॉल मैदान में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया को भारत की ताकत बताई। उन्होंने कहा कि जो आतंकवाद के सामने, दुश्मन के सामने झुकता नहीं, बल्कि दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देने की ताकत रखता है, वह भारत आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का संविधान पूरी तरह लागू नहीं होता था। वहाँ जब यूपी बिहार का कोई नौजवान रोजी रोजगार के लिए जाता तो जमीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन आज मोदी जी ने यूपी बिहार के नौजवानों को भी यह अधिकार दे दिया है। अगर वह चाहे तो बिहार के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी अपना मकान बना सकता है। यह ताकत मोदी जी ने लोगों को दी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार कार्य करेगी और सुशासन व विकास के मॉडल को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कार्य करेगा। और जब ये डबल इंजन की गाड़ी चलेगी तो बिहार भी समृद्धि और खुशहाली के मार्ग पर चलेगा। भारत दुनिया में महाताकत बनकर के विश्व बंधुत्व के भाव को साकार करेगा। सीतामढ़ी से कृष्ण मोहन कुमार की रिपोर्ट। चंपारण में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त माहौल में होती रही मतदान की प्रक्रिया। डीएम
मोतिहारी जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण का मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से निर्धारित समय पर मतदान शुरू हो गया। मोतिहारी डीएम के अनुसार जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया जारी है। जिला कंट्रोल रूम से डीएम शीर्षत कपिल अशोक पूरी चुनाव प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे थे। डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि जिले में 46 विभिन्न बूथों पर ईवीएम मशीन के खराबी की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल बदल दिया गया और उन बूथों पर मतदान की प्रक्रिया चली। उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे तक 5% मतदान हुआ। सभी बूथ पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई और किसी भी बूथ से उपद्रव की सूचना नहीं मिली। पूरी चुनावी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग हो रही है। चंपारण से नरेंद्र झा की रिपोर्ट।